हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दिलीप शर्मा है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में लेक्चरर हूँ। तो हम पढ़ रहे थे ई 305 कंट्रोल सिस्टम का फर्स्ट यूनिट, ओपन लूप सिस्टम्स एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स। ओपन लूप सिस्टम्स और क्लोज लूप सिस्टम्स में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलना करेंगे उन दोनों के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले ओपन लूप सिस्टम का पहला पॉइंट देखिए, दीज आर नॉट रिलायबल। ओपन लूप सिस्टम्स जो होते हैं ये विश्वसनीय नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह का फीडबैक यूज़ नहीं करते हैं, जिससे हमें एरर का पता नहीं लग पाता है। तो अगर इच्छित आउटपुट नहीं मिलता है तो हम उसमें फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सिस्टम्स जो होते हैं रिलायबल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ क्लोज लूप सिस्टम्स जो होते हैं, दीज आर रिलायबल, दैट इज़ ये रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। दूसरा, ओपन लूप सिस्टम्स आर ईजियर टू बिल्ड। ऑब्वियसली ओपन लूप सिस्टम जितने भी होंगे, खुला लूप नियंत्रण तंत्र, वो आसानी से बिल्ड किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें घटकों की संख्या कम होती है। वो एक सरल तंत्र होता है, जटिल तंत्र नहीं होता है, इसलिए उनको आसानी से हम निर्माण कर सकते हैं उनका। जबकि क्लोज लूप सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड, क्योंकि एक जटिल तंत्र होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, एक और एक से ज़्यादा फीडबैक भी इसमें यूज़ लिए जाते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम जो होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट टू बिल्ड होते हैं, आसानी से उन्हें निर्मित नहीं किया जा सकता। ठीक है। ओपन लूप सिस्टम का यदि कैलिब्रेशन अच्छा है तो वो एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं। तो ओपन लूप सिस्टम में अगर हम सारे कंपोनेंट्स का कैलिब्रेशन अच्छा रखेंगे तो ही हमें इच्छित आउटपुट प्राप्त होने के चांसेस होते हैं। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम्स एक्यूरेट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर फीडबैक। जो फीडबैक उसमें यूज़ लिया जाता है वो उसकी वजह से एक्यूरेट होते हैं। ओपन लूप सिस्टम्स आर जनरली मोर स्टेबल। ओपन लूप सिस्टम्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ओपन लूप सिस्टम में ना कोई फीडबैक यूज़ आता है, तो डिस्टर्बेंसेस का सवाल भी पैदा नहीं होता है। एक तरफ इनपुट दो, दूसरी तरफ आउटपुट लो, सरल तंत्र होता है, ज़्यादा घटक होते नहीं हैं। इसलिए ओपन लूप सिस्टम्स जनरली मोर स्टेबल होते हैं। जबकि क्लोज लूप सिस्टम जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स की संख्या भी ज़्यादा होती है, फीडबैक्स भी बहुत होते हैं, डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं, एरर सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये लेस स्टेबल होते हैं। इसी तरीके से ओपन लूप सिस्टम्स जो होता है उनमें ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब उनमें सुधार की संभावना नहीं होती है। एक बार आपने कंपोनेंट्स फिक्स कर दिए हैं, एक तरफ इनपुट दिया तो दूसरी तरफ आपका आउटपुट पर कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है। इसी तरह से क्लोज लूप सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन इज़ पॉसिबल, यस, और क्लोज लूप सिस्टम में सुधार की संभावनाएं होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में कौन कौन से हम एलिमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है कमांड। डायग्राम में कमांड देखें। कमांड क्या है? इनपुट। ये इनपुट ही क्या है? कमांड है। द कमांड इज द एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड इनपुट and independent of the feedback control systems। ठीक है।
बाह्य रूप से जनित इनपुट ही क्या कहलाता है, कमांड कहलाता है, जिसको रेफरेंस इनपुट एलिमेंट पर हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है, और यह फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से ये इनपुट, ये फीडबैक सिस्टम से ये इनपुट हमारा इंडिपेंडेंट होता है, इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब अगला है रेफरेंस इनपुट एलिमेंट। दिस प्रोड्यूसेस द स्टैंडर्ड सिग्नल्स प्रोपोर्शनल टू दी कमांड। ये देखो, ये रेफरेंस इनपुट एलिमेंट का ब्लॉक है। जब हम इस पर कमांड या इनपुट देते हैं तो यहाँ पर जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो स्टैंडर्ड सिग्नल्स होंगे जो कि कमांड के समानुपाती होते हैं। जिस तरह की कमांड हमें दी गई है उसको एरर डिटेक्टर पर रेफरेंस इनपुट की तरह यूज़ करने के लिए रेफरेंस इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है अगला एरर डिटेक्टर। द एरर डिटेक्टर रिसीव्स द मेजर्ड सिग्नल्स। द एरर डिटेक्टर receives the measured signal and compare it with the reference input। जो एरर डिटेक्टर होता है, वो ये है, ये एरर डिटेक्टर है। ठीक है, ये एरर डिटेक्टर यहाँ से मेजर्ड सिग्नल को रिसीव करता है और इसको यहाँ से जो हमें रेफरेंस इनपुट मिला है उसके साथ कंपेयर किया जाता है और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर एरर सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो एरर सिग्नल कहाँ प्रोड्यूस होगा? एरर सिग्नल प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, जहाँ से रेफरेंस इनपुट, यहाँ से फीडबैक किया गया मेजर्ड सिग्नल, इन दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन होगा और यहाँ पर एरर सिग्नल प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल एलिमेंट। ये है कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोल एलिमेंट क्या कहलाता है? दिस रेगुलेट्स द आउटपुट according to the signal obtained from error detector। This regulates the output according to the signal obtained from error detector। error detector से जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ उस सिग्नल के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को ये रेगुलेट करता है। इसके बाद है कंट्रोल्ड सिस्टम। This represents what we are controlling by the feedback loop। मतलब कंट्रोल सिस्टम से जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो ही आउटपुट फीडबैक होकर एरर डिटेक्टर पर वापस जाता है कंपेयर होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या तय करेगा कि दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट वी आर कंट्रोलिंग बाय द फीडबैक लूप। फीडबैक लूप से हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं ये उसे रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट है फीडबैक एलिमेंट। दिस एलिमेंट फेड बैक द आउटपुट टू द एरर डिटेक्टर फॉर कंपैरिजन विद द रेफरेंस इनपुट। ठीक है, यह एलिमेंट रेफरेंस इनपुट के साथ तुलना करने के लिए एरर डिटेक्टर को आउटपुट को फीडबैक करके भेजता है ताकि एरर सिग्नल प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम्स।
इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।